नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 6 पाठ 12 रहीम के दोहे के प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ। ये लिखा हुआ है रहीम जी द्वारा। इनके जो पद हैं वो व्यवहारिक हैं और जीवन में काफ़ी उपयोग में आते हैं, उपयोगी हैं। चलिए तब हम लोग सबसे पहले शब्दार्थ को पढ़ते हैं। निज मतलब अपना, अठिलय है मतलब उपहास करना या मजाक करना। तरुवर मतलब वृक्ष, सचही मतलब इकट्ठा करना। उत्तम मतलब बहुत अच्छा। कुसंग मतलब खराब लोगों के साथ। लघु मतलब छोटा। तरवार मतलब तलवार। मुए मतलब मृत। गोए मतलब छिपाकर। बाटी मतलब बांटना। सरवर मतलब तालाब। परकाज मतलब परोपकार। प्रकृति मतलब स्वभाव। भुजंग मतलब सांप। बड़ेन मतलब उच्च। मांगन मतलब मांगना। निक्षत मतलब निकलता। उसके बाद पाठ से प्रश्न अभ्यास है। पाठ से अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपा कर रखनी चाहिए। तो इसमें रहीम जी का कहना है, पाठ के आधार पर ये है, इसमें कहना है कि यदि हम अपने मन की पीड़ा को किसी से बताते हैं तो वह हमारी पीड़ा को बांट नहीं सकता, परंतु उसका मजाक बना देता है या मजाक बन जाता है। इसलिए अपने मन की पीड़ा को छिपाकर मन में ही रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया। जिस प्रकार धागा टूटता है तो बिना गांठ के नहीं जुड़ पाता, उसी प्रकार प्रेम यदि टूट जाता है तो जुड़ नहीं पाता। उसे जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो मन में उसका भेद रह ही जाता है। इसलिए प्रेम को धागे के समान कहा गया है। तीसरा है, किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया है और क्यों। उत्तर इसका है, किसी से कुछ मांगने के कर्म को मृत्यु के जैसा बताया गया है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति ही अपना स्वयं का कार्य नहीं कर सकता, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला व्यक्ति मरा हुआ जैसा होता है। चौथा है, सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। तो इसमें रहीम दास जी का कहना है कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, दूसरे के लिए होती है। जिस प्रकार वृक्ष फल देता है लेकिन उसे दूसरे खाते हैं, नदियाँ जो है वो पानी लाती हैं लेकिन उसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, दूसरे के उपकार के लिए होती है। उसके बाद पांचवा है, रहीम की कुछ सूक्तियाँ नीचे दी गई हैं। पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन सूक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका दोहा हो जाएगा ये, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ख दिया हुआ है इसका, पांचवा का ख, भले लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं। इसका रहीम जी ने दोहे में दोहा दिया हुआ है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। उसके बाद है ग, हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इसका दोहा क्या है, रहीम देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। फिर है उसी तरह घ, दूसरों का भला करने वालों का अपने आप भला हो जाता है। इसका दोहा है, यूँ रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, वाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। जिस प्रकार हम अगर दूसरों का भला करते हैं तो हम स्वयं भी उपकृत होते हैं उससे। हमको अपने उपकार के लिए दूसरों पर उपकार करना चाहिए। उसके बाद है, हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए।
इसका दोहा है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर। उसके बाद देखिए, उसके बाद छठा है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार का भाव स्पष्ट करना है। यहाँ रहीम जी का कहना है, उनके द्वारा कहा गया है कि बड़े व्यक्ति का साथ पाकर छोटे व्यक्ति का त्याग मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व है। जिस प्रकार जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद है पाठ से आगे। पाठ से आगे एक किताब में है, आप लोग इसको बनाइएगा। किन्हीं दो अवसरों की चर्चा कीजिए जब आपने दूसरों के लिए काम किया हो और आपको उसका लाभ मिला हो। दूसरे के लिए अगर आप कोई उपकार के काम करते हैं लेकिन उसका लाभ आपको मिला हो, ऐसा आप दो अवसर का चर्चा करना है। तो इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। और इसी में दूसरा प्रश्न है, परोपकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार का कार्य समझते हैं। तो इसका उत्तर मैंने बनाया है, परोपकार का अर्थ होता है पर उपकार, अर्थात दूसरों के हित के लिए कार्य करना। परोपकार का अर्थ होता है कि दूसरे के हित में काम करना। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो परोपकारी हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे अगर हम लगाते हैं तो वो सबके लिए लगाते हैं। जगह जगह पर नलकूप लगाना, कोई भी आकर पानी पी सकता है, जगह जगह पर नलकूप लगाते हैं। नदियों की सफाई करना, नदियाँ अगर साफ़ रहेंगी तो बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, स्वच्छ जल मिलेगा। शौचालय निर्माण कार्य, लोग इधर उधर जो गंदगी फैलाते हैं तो शौचालय का अगर हम निर्माण कार्य करते हैं तो ये परोपकार होता है। विद्यालय निर्माण, विद्यालय का अगर निर्माण होता है तो उसमें सभी वहाँ के क्षेत्र के सभी बच्चे आकर पढ़ते हैं, इसलिए ये कार्य भी परोपकार कार्य में आता है। उसके बाद का प्रश्न है, यहाँ देखिए, उसके बाद है व्याकरण। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उसको मिलाना है। तो मैंने मिलाया, राखो मतलब रखना, अठिलाना मतलब इतराना, सरवर मतलब तालाब, निकसत मतलब निकलना, कारज मतलब काम। चलिए, उसके बाद है कुछ करने को। इसको तो आप ही लोग को बनाना चाहिए, मैंने कुछ बना दिया है। परोपकारी व्यक्तियों की सूची बनाइए, उनके द्वारा किए गए परोपकार के कार्यों को भी लिखिए। जैसे महेंद्र सिंह है, ये तालाब खुदवाए हैं। दीपक चौधरी पेड़ लगवाना, पशुपति नाथ नलकूप लगवाना, सिया शरण सिंह कुआं खुदवाना, राम बालक राय कॉलेज खुलवाना, महात्मा गांधी देश आज़ाद कराना, श्रीमती भगवती देवी विद्यालय खुलवाना। अगर आपको और मालूम है तो इसमें आप और जोड़ सकते हैं। तो ये आप लोग का प्रश्न उत्तर हो गया। इसके अगले पार्ट को मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। धन्यवाद।